हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दहिया। और आज इस वीडियो में बच्चों हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ नोवेल। नोवेल किसे कहते हैं, क्योंकि ये बीए फाइनल ईयर में भी आता है, बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर में, कि नोवेल क्या होता है ये क्वेश्चन हमें पता ही होना चाहिए। और लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो उसमें एक ये यॉनर है, मतलब कि एक तरह का टाइप है, तो नोवेल क्या होता है वो सीखते हैं। A novel is a piece of long narrative in literary prose. Narrative prose is meant to entertain and tell a story. It is a description of a chain of events which includes a cast of characters, a setting, and an ending. Most publishers prefer novels that are in the 80,000 to 1,20,000 word range, depending on the genre. तो बच्चों, नोवेल एक ऐसी कहानी होती है जिसको कि प्रोज स्टाइल में जो है लिखा जाता है। प्रोज मतलब कि जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, पोइट्रिक फॉर्म में ये नहीं होता है। और इसका मतलब यही होता है कि हम एंटरटेन करते हुए अपनी ऑडियंस को या अपने रीडर्स को एक कहानी बताएं। और इसमें जो है घटनाओं की एक चेन बनी होती है, एक के बाद एक घटना होती रहती है, जैसे कि कहानी में होती है। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, एक एंडिंग होती है। और 80,000 से 1,20,000 के करीब इसमें वर्ड रेंज रहती है। तो ये होता है नॉवल। अब जो नॉवल है ये एक इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव है, जो कि लगभग ज़्यादातर लंबा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और स्पेशली ये डील करता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के से। जैसे कि कोई भी ह्यूमन जो एक एक्सपीरियंस करता है, जिसको कि स्टोरी की फॉर्म में जो है डाल दिया जाता है, और वहाँ पर जो घटनाओं का क्रम होता है वो एक के बाद एक आती रहती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और अगर घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ा होता है तो वो आसान होता है समझने में, और इंटरेस्ट भी उसमें आता है। तो जो एक लिटरेरी ऑनर है, मतलब कि काइंड ऑफ लिटरेचर का एक काइंड है ये हमारा, तो जिसको कि हम नोवेल कहते हैं। नोवेल का वैसे मतलब होता है, अगर हम इसको लिटरल मीनिंग देखें, नया। तो जब भी हम कोई नोवेल पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ नयापन दिखाई देता ही देता है। तो इसीलिए इस योनर का नाम जो है वो नोवेल रखा गया है। अब तो हज़ारों करोड़ों की संख्या में नोवेल जो है वो हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी देश का नोवेल जो है वो इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेटेड फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा है। तो सीन्स जो होते हैं नोवेल में कितने होने चाहिए, तो एक नोवेल में लगभग 50 से 60 सीन्स तो होने ही चाहिए। जैसे कि हम फिल्म भी देखते हैं तो उसमें अलग अलग सीन आते हैं, तो 50 से 60 सीन एक नोवेल के अंदर डिपिक्टेड होने चाहिए जब हम एक नोवेल को पढ़ते हैं। तो 20% ऑफ जो सीन्स होते हैं उसको हम बिगनिंग हुक कहते हैं, कि शुरुआती सीन होते हैं वो। और जो 50% जो होते हैं वो बीच के सीन्स होते हैं, जिससे कि कहानी बीच में जब पहुंच जाती है। और 25% जो सीन्स होते हैं